आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रखा है कि वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व y इक्वल टू अपने के पास दे रखा है 1 प्लस 3x माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर एंड अपने के पास y इक्वल टू 1 अपॉन x। इसका जो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे रखा है इसके बराबर दे रखा है। लेट द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व b। अपने के पास एरिया भी निकाल करके दे रखा है, ये इसके इस फॉर्मेट का है। देन l कॉमा m कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन l प्लस m प्लस n इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हमें किसके बराबर होगा वो बताना है। चलिए सबसे पहले अपने के पास क्या दे रखा है y इक्वल टू अपने के पास ये जो ग्राफ है ये पहले ये तो बना ले, तो y इक्वल टू चलिए पहले ये वाला ग्राफ बना लेते हैं, क्योंकि अपने पास y इक्वल टू 1 अपॉन x ग्राफ बनाना आसान है, क्योंकि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ठीक है, ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका ग्राफ बनाने में थोड़ा सा समय लगेगा और कुछ नहीं। ये रहा हमारे पास y एक्सिस और ये रहा हमारे पास कौन सा, तो अभी से देखिए x एक्सिस। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो ये अपने पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ इस तरीके का होता है। कौन होता है, थोड़ा सा अपने पास हम इधर बना लेते हैं, फिर अपने पास इसी को हम शिफ्ट कर देंगे उधर। ये आ गया अपने के पास, थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। ठीक है, ये आ गया अपने पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन बोला, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। ये आ गया अपने पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसी का अपने पास मिरर इमेज ले सकते हैं क्या, इसका अपने पास मिरर इमेज क्या कीजिए, तो हम फ्लिप कर देते इधर, करो रहने दो। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक तो अपने के पास ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब ये बन जाएगा। ठीक है, ये अपने के पास कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। थोड़ा सा अपने के पास हम ग्राफ को सही से प्लॉट कर लेते ताकि ग्राफ ही तो अपने के पास एरिया अंडर कर्व का जान है, सीधी सी बात। ठीक है, ये अपने के पास कुछ इस तरीके का है। ये हमारे पास कौन सा है, तो y इक्वल टू 1 अपॉन x का ग्राफ है बराबर। अब अपने के पास इसका ग्राफ बनाते हैं, तो y इक्वल टू अपने के पास क्या दे रखा है, तो 1 प्लस 3x और माइनस टाइम्स 2x स्क्वायर के बराबर। चलिए सबसे पहले अपने जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक आए तो हमारे पास तीन चीज निकालने की सख्त जरूरत है। कौन कौन सा, तो सबसे पहले ये देखिए कि a हमारे पास क्या है, a हमारे पास क्या है, निगेटिव है, यानी हमारे पास डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। और यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, और दूसरा अपने के पास क्या कर सकते हैं, तो दूसरा अपने के पास दे रखा है वर्टेक्स। बताइए वर्टेक्स अपने के आ जाएंगे माइनस बी अपॉन अपने के आ जाएंगे a के बराबर, तो सॉरी b अपॉन a के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने के पास, ये आ गया अपने के पास 3 और होल अपॉन माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ से वर्टेक्स अपने किस तरह आ जाएंगे, तो वर्टेक्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन 2a के बराबर और माइनस टाइम्स डी अपॉन 4a के बराबर। हाँ है ना, यहाँ से अपने कैसे बताइए वर्टेक्स हम बता सकते हैं क्या, माइनस बी या क्या अपने क्या बराबर, तो या गया माइनस 3 और अपॉन 2 या क्या अपने पास 3 अपॉन 4 के बराबर। हाँ है ना, और डी अपने किस आ जाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4 इसी के बराबर, तो 9 और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे, तो 4 और a की जगह अपने किस बराबर है, तो यह आ गया माइनस टू के बराबर, ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ गया a के बराबर। हाँ है ना, तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यह आ गया 4 2 8 9 8 17 यानी 17 और अपॉन में 4a, तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो यह आ गया अपने पास माइनस टाइम्स और अपॉन में 8 के बराबर, यानी किस तरह आ जाएंगे 17 अपॉन 8 के बराबर। कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। यानी अपने पास वर्टेक्स आ गया अपने पास 3 अपॉन 4 और 17 अपॉन 8 के बराबर है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्टेक्स आ गया। अगला अपने पास वर्टेक्स सही लिखे ना, बी स्क्वायर यानी आ गया 9 के बराबर और 4ac, तो 4 और माइनस टाइम्स 4ac, ए की जगह अपने पास माइनस सही है और बी स्क्वायर अपॉन में माइनस बी अपॉन 2 के बराबर सही है। और अपने के पास क्या कीजिए y एक्सिस पे ये कट कहाँ पे कर रहा है, जैसे x ये 0 डालेंगे तो अपने पास क्या जाएंगे 0, 1 के बराबर है ना। यानी अपने पास ये जो ग्राफ है ना ये अपने पास कुछ इस तरीके का है। हम ब्लैक कलर से बना देते हैं, अब ये थोड़ा सा अच्छा से बना दें। ये जो अपने पास ग्राफ है कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, इसको अपने के पास कुछ इस तरीके, यहाँ से अपने के पास y एक्सिस पे पॉजिटिव की तरफ कट करता है और कुछ नहीं। है ना, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास क्या करें कि इसका जो एक कोऑर्डिनेट है ना, यहाँ से अपने पास ये जो वर्टेक्स आ गया, एक कोऑर्डिनेट जो दे रखा है वो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे रखा है। किसके बराबर दे रखा है, तो ये दे रखा है अपने पास 1/2 और कॉमा 2 के बराबर। अगर हमारे पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाए तो काम बन जाएगा, हमारे पास एरिया ही निकल जाएगा डायरेक्ट। तो एरिया अपने पास कैसे, कौन सा पार्ट का एरिया, तो ये वाले पार्ट का एरिया बताना है। चलो हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब कहेंगे आपको कैसे पता चला कि यही है, तो देख लो भी यहाँ से अपने पास वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है 17/8, यानी अगर किसके बराबर जाएंगे तो 8 2 16, 2 के आसपास है। ठीक, और ये अपने पास 2 से बहुत कम ही होगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन भी आपको आनी चाहिए, एक्स एक्सिस में ही हम सॉल्व कर लेंगे इसको बराबर। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास इसके बराबर, और ये अपने पास कोऑर्डिनेट बताइए। ये कोऑर्डिनेट बताने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, इस दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। और ये आ गया अपने के पास एक्स, तो एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास 1/y के बराबर। थोड़ा सा अपने के पास क्यूबिक बनेगा भाई, यहाँ से अपने पास क्योंकि 3 जगह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने के पास 3 है। ठीक है, तो क्यूबिक बनेगा तो क्यूबिक सॉल्व करना पड़ेगा यार। 1/x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस 3x और माइनस टाइम्स फिर आ जाएंगे 3x 2 के बराबर। हाँ है ना, 3x स्क्वायर के बराबर, 3x स्क्वायर के बराबर नहीं 2x स्क्वायर के बराबर, इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं।
2x² के बराबर। जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास x इंटू, यहाँ से आ गया अपने के पास बताइए, तो ये आ गया माइनस टर्म्स 2x² के बराबर, प्लस टर्म्स आ गया अपने के पास 3x और प्लस टर्म्स 1 और इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। यहाँ से अपने के साथ तो माइनस टर्म्स 2x³ के बराबर है ना, तो माइनस टर्म्स आ गया अपने पास 2x³ और ये आ गया अपने पास प्लस टर्म्स बताइए, तो प्लस टर्म्स 3x के बराबर और ये आ गया अपने पास 3x² के बराबर और प्लस टर्म्स x के बराबर इक्वल टू आ गया अपने के पास 1 के बराबर, हाँ है ना। अब क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, इसको इधर डिवाइड करते हैं और इसके बाद 1 को हम इधर भेजते हैं, ये आ जाएंगे 2x³ और ये किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया माइनस टर्म्स 3x² और माइनस टर्म्स x के बराबर और इस -1 इधर जाएगा तो अपने पास आ जाएंगे +1 इक्वल टू 0 के बराबर। अब हमारे पास क्या आ गया, ये एक क्यूबिक इक्वेशन आ गया। अब इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे कीजिए, तो एक तो हिट एंड ट्रायल मेथड से अपने पास इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। एक तो अपने पास देखिए x इक्वल टू 1/2 अपने पास इनके रूट्स हैं, जब ये इनके रूट्स है तो इनको सेटिस्फाई करेगा, तो जैसे ही सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या, x माइनस 1/2, यहाँ से अपने पास इनके रूट्स है तो यहाँ से अपने पास ये कोई क्वाड्रेटिक बनेगा इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, हाँ है ना। ऐसे भी 1/2 जैसे इसमें पुट करेंगे तो ये इनको सेटिस्फाई करेगा, देख लीजिए 2 इंटू 1/8 के बराबर माइनस टेंस 3 इंटू 1/4 के बराबर माइनस टेंस 1/2 प्लस टेंस 1 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने 1/4 के बराबर माइनस टेंस 3/4 के बराबर और ये आ गया प्लस टेंस 1/2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया 3/4 तो ये आ गया अपने पास माइनस टेंस 2/4 के बराबर और ये आ गया प्लस टेंस 1/2 के बराबर। ये आ गया, इसको सेटिस्फाई करा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि अपने जब ये कट कर रहा है तो इनको सेटिस्फाई तो करेगा ही बराबर। जब ये इनको सेटिस्फाई करेगा तो इनको पूरी तरीके से डिवाइड भी कर देगा। चलो डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जगह है नहीं तो यहाँ से अपने कैसे बताइए, यहाँ आगे x माइनस 1/2 ये अपने पास इसको डिवाइड करेगा किसको, तो यहाँ से अपने का जो लिखा हुआ उसको डिवाइड करेगा। तो लिखा क्या हुआ, तो अपने के पास 2x³ माइनस टाइम्स 2x³ माइनस टाइम्स अपने कैसे बताइए, तो माइनस टाइम्स अपने कैसे दे रखा है 3x² माइनस टाइम्स x 3x² माइनस टाइम्स x और प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू यहाँ से इसको डिवाइड करेगा। चलिए पूरी तरीके से अपने डिवाइड कर दीजिए, क्या अपने 2x² के बराबर, यहाँ से अगर अपने किस बराबर तो 2x³ और माइनस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये अगर अपने पास 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये x², यहाँ से अगर अपने पास ये प्लस और ये रहा माइनस के बराबर, यह अपने किस आ जाएंगे 2x² के बराबर, है ना, लेकिन माइनस टाइम्स और ये किस आ जाएंगे, तो ये अगर माइनस x और प्लस टाइम्स 1। यहाँ से अपने पास फिर से क्या कीजिए, तो यहाँ से अगर अपने पास माइनस टाइम्स 2x के बराबर, ये आ गया माइनस टाइम्स 2x² के बराबर और ये आ गया x बराबर, तो माइनस प्लस तो प्लस टाइम्स x के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, ये माइनस और ये रहा प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ गया अपने पास 2x के बराबर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, लेकिन माइनस टाइम्स। यहाँ से अपने पास फिर से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया माइनस टाइम्स 2 के बराबर, तो ये आ गया माइनस टाइम्स 2x और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, ये आ गया माइनस और ये रहा प्लस, कैंसिल आउट हो गया यानी आ गया 0 के बराबर। यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, x माइनस 1/2 और इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2x² माइनस टाइम्स 2x और माइनस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 2 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, तो ये आ गया अपने के पास x माइनस 1/2 और इस पूरे में से 2 कॉमन ले लेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, ये आ गया अपने पास x² और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे x और माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू 0 के बराबर है। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, इनको फैक्टर करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं क्योंकि हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालना है। ये अपने पास 2 इंटू x माइनस 1/2 के बराबर और इंटू अपने पास आ जाएंगे, तो इसका फैक्टर कीजिए सीधी धारा चार्ज फॉर्मूला और कुछ नहीं है। तो सीधी धारा चार्ज फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस टाइम्स बी की जगह अपने पास क्या है, तो -1 है, तो माइनस प्लस 1 हो जाएंगे और यहाँ से आगे अपने पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास डी अपने पास आ जाएंगे b² माइनस 4ac यानी ये आ गया 5 के बराबर और होल अपन में 2a की जगह अपने पास 1 है यानी x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और होल अपन में आ गया अपने पास 2 के बराबर यानी x के 2 वैल्यू आ गया। आनी भी चाहिए ऑब्वियस सी बात है, क्यों आएगा, क्योंकि अपने के पास x यहाँ पर भी तो कट कर रहा है, तो एक तो अपने पास प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। ये जो अपने पास आ जाएंगे 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और होल अपन में 2 के बराबर और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगी 1 प्लस 5 और स्क्वायर रूट ऑफ अपने के आ जाएंगे होल अपन में 2 के बराबर है ना, वो प्लस 5 नहीं बल्कि स्क्वायर रूट ऑफ प्लस 5 आएगा, ठीक है, और होल अपन में 2 के बराबर यानी अपने पास 1/2 से लेकर कहाँ तक इंटीग्रेट करना है 1 तक। अब अपने के पास क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पर जगह ही नहीं, अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ से अपने पास रिक्वायर्ड एरिया जो होगा, रिक्वायर्ड एरिया बताइए, रिक्वायर्ड एरिया अपने पास कितना हो जाएंगे, रिक्वायर्ड एरिया का अपने पास इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो 1/2 से लेकर के 1 प्लस √5 और होल अपन में अपने पास 2 के बराबर। अब अपने के पास अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व अपने के पास बराबर ये वाला कर्व, इस वाले कर्व में अपने पास y को अकेला कर लीजिए, तो ये अपने पास 1 प्लस 3x² और माइनस टाइम्स x के बराबर। यहाँ से अपने पास बताइए, तो 1 प्लस टाइम्स अपने किस आ जाएंगे 3x और माइनस टाइम्स 2x² है ना, और ये किस आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 1/x और इस पूरे को अपने पास इंटीग्रेट कीजिए x dx के बराबर, ठीक है। हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं, जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ गया x
प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 3x² और अपॉन 2 के बराबर, और ये किस तरह आ जाएंगे तो प्लस ये माइनस टाइम्स अपने पास डायरेक्ट हम x³ लिखते हैं, नहीं माइनस टाइम्स अपने के पास किस तरह आ जाएंगे तो माइनस टाइम्स 2/3x³ के बराबर है ना, और माइनस टाइम्स ln x के बराबर। यहाँ पे मॉड होगा, खैर अपने पास दोनों लिमिट पॉजिटिव है तो मॉड लगाने की जरूरत है नहीं, तो 1/2 और ये आ गया 1 + √5 और होल अपॉन में अपने पास 2 के बराबर। अब अपने के पास और भी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो पहले भी कम नहीं था, अभी और भी ज़्यादा, तो 1 + टाइम्स √5 और होल अपॉन में 2 के बराबर, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 3/2 के बराबर, और ये आ गया 1 + √5 और होल अपॉन में 2 इन पूरे का होल स्क्वायर, माइनस टाइम्स अपने किस तरह हो जाएंगे तो ये आ गया अपने के पास आ गया 2/3 के बराबर, और ये रहा 1 + √5 और होल अपॉन में 2 इन पूरे का होल क्यूब, और माइनस टाइम्स अपने किसका आ जाएंगे ln 1 + टाइम्स √5 और होल अपॉन में अपने किसका आ जाएंगे 2 बराबर। ये तो अपने के पास आ गया अपर कर्व, अपर लिमिट डालने के बाद ये आया। माइनस टाइम्स लोअर लिमिट, तो माइनस टाइम्स लोअर लिमिट किस तरह आ जाएंगे तो 1/2 के बराबर, और प्लस टाइम्स 3/2 और इंटू 1/2 का होल स्क्वायर के बराबर है ना, और माइनस टाइम्स अपने के साथ आ जाएंगे 2/3 के बराबर, और ये आ गया अपने के पास इंटू 1/2 का होल क्यू के बराबर, और ये किस आ जाएगा तो माइनस टाइम्स ln मॉड 1/2 के बराबर। खैर अपने पास ये पॉजिटिव होगा तो ये डालने की जरूरत नहीं, और ये आ गया माइनस टाइम्स। ठीक है, अब अपने का सॉल्व करना है, किस फॉर्मेट में ले जाना है तो अपने पास देखिए कैलकुलेशन कितना खतरनाक है, इस फॉर्मेट में ले जाना है ln √5 प्लस टाइम्स n के बराबर और ln 1 + √5 के बराबर और इंटू n के बराबर। अब देखिए मोए मोए होगा दया, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कैलकुलेशन आ गया यार, कोई ऑप्शन तो है नहीं यार, सॉल्व करना ही पड़ेगा। 1 + √5 और होल अपॉन 2 के बराबर, प्लस टाइम्स 3/2 के बराबर, ये दे रखा है अपने पास 1 + 5 और प्लस टाइम्स 2√5 दे रखा है, और होल अपॉन में अपने पास 4 के बराबर है ना, देख लो अपने पास यही लिखा हुआ है, माइनस टाइम्स 2/3 के बराबर, यहाँ a + b के होल क्यू, यहाँ से हम क्या करते हैं यहाँ से 2 का क्यू 8 आ जाएंगे, तो 2/3 इंटू 8 के बराबर ये हो जाएंगे है ना, और यहाँ से अगर अपने किस बराबर है तो ये अगर अपने पास a³ और प्लस टाइम्स b³ अपने किस आ जाएंगे तो 5√5 अपने पास इसको लिख सकते हैं, b³ की जगह अपने पास 5√5, और ये किस आ जाएंगे तो प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे, तो ये अगर अपने पास 3abc 3 इंटू 1, और ये अगर अपने पास a² और b के बराबर, तो ये अगर अपने पास √5 के बराबर, और प्लस टाइम्स अपने पास बताइए तो ये अगर अपने पास 3, और ये अगर अपने पास b इंटू a इंटू b², ये आ गया 3 इंटू 5 के बराबर, ये अपने पास यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स ln, ठीक है, तो 1 + टाइम्स √5 और होल अपॉन में 2 के बराबर है ना, और ये किस तरह आ जाएंगे तो माइनस टाइम्स, तो ये आ गया अपने पास 1/2 प्लस टाइम्स आ गया 3 अपॉन में किस तरह आ जाएंगे तो 2 3 4 2 8, माइनस टाइम्स अपने पास 2 अपॉन में किस तरह आ जाएंगे तो 8 3 24 24 के बराबर, और माइनस टाइम्स अपने पास ये प्लस ln 2 हम लिख देते हैं, लिख सकते हैं क्या, हाँ आराम से लिख सकते हैं, अगर अपने पास प्लस टाइम्स ln 2 के बराबर। अब अपने पास क्या कीजिए इधर जगह नहीं उधर सॉल्व कर, यहाँ से अपने पास थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन में, क्योंकि कैलकुलेशन से हम खुद अभी डर रहे हैं। यहाँ से अगर अपने पास 1 + टाइम्स √5 के बराबर होल अपॉन में 2 के बराबर है, और प्लस टाइम्स अपने पास बताइए तो प्लस है या माइनस है ये देख लीजिए, प्लस टाइम्स आ गया अपने के पास 3 अपॉन में किस तरह आ जाएंगे तो 3 अपॉन में आ गया अपने के पास 3/8 के बराबर है ना, अगर अपने पास 3/8 के बराबर, और इंटू आ गया अपने पास 6, और प्लस टाइम्स अपने पास बताइए तो 6 + 5 ये आ गया अपने के पास 2√5 के बराबर, 6 + 2√5 के बराबर, और ये किस तरह आ जाएंगे तो माइनस या प्लस वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ से आ गया अपने के बराबर तो माइनस टाइम्स तो 2 अपॉन में अतिरिक्त 24 के बराबर, माइनस टाइम्स 2 अपॉन में 24 के बराबर, और इंटू अपने के बताइए तो इंटू आ गया अपने के पास किस बराबर, तो ये आ गया अपने के पास, इसको सॉल्व करने क्या 5 या 15 1 16 16 प्लस टाइम्स क्या गया अपने के पास 8√3 के बराबर, 16 और प्लस टाइम्स 8√5 के बराबर, √3 के बराबर 8√5 के बराबर है ना। अब अपने के पास ये इसके बराबर हो गया, और यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स ln बताइए तो ln आ गया अपने के पास 1 + टाइम्स √5 और होल अपॉन में 2 के बराबर, और ये आ गया अपने पास प्लस में माइनस टाइम्स अपने कैसे बताइए तो माइनस टाइम्स अपने कैसे इधर सॉल्व कर लीजिए, जैसे अपने कैसे इधर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपने कैसे थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ से आ गया अपने के पास 12 दूनी 24 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 1/2 माइनस टाइम्स 3/8, ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स, हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, अब अपने पास अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ये किस तरह आ जाएंगे तो माइनस टाइम्स 1/2 माइनस टाइम्स 3/8 के बराबर है ना, ये आ जाएंगे देख लो, तो ये आ गया 3/8 और प्लस टाइम्स 1/12 के बराबर, प्लस टाइम्स 1/12 के बराबर, और ये किस तरह आ जाएंगे तो प्लस टाइम्स ln और 2 के बराबर, देख लो अपने पास प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे तो ln 2 के बराबर, या माइनस टाइम्स ln 2 के बराबर, नॉट प्लस बल्कि अपने पास ये आ गया माइनस टाइम्स ln 2 के बराबर। अब अपने के पास क्या कीजिए अब सॉल्व करना स्टार्ट कर लीजिए, इससे पहले कर क्या रहे थे तो वही कर रहे थे, सॉल्व भी कर रहे थे और कुछ नहीं, ये आ गया अपने पास 1/2 √5 वाले को एक तरफ ले जाते हैं तो √5/2 के बराबर, प्लस टाइम्स आ गया अपने पास 3 इंटू
8 और अपॉन 8 के बराबर, और प्लस टाइम्स यहाँ अपने पास 3 इंटू 2√5 भी काट लेंगे आराम से, और अपॉन 8 के बराबर, माइनस टाइम्स 2 इंटू 16 और अपॉन में 24 के बराबर, और माइनस टाइम्स यहाँ अपने पास 8√5, 2 इंटू 8√5 और अपॉन में 24 के बराबर है ना। और ये आ जाएंगे तो माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे ln 1 प्लस टाइम्स √5 और होल अपॉन में 2 के बराबर, माइनस टाइम्स 1 अपॉन 2 माइनस टाइम्स 3 अपॉन 8 के बराबर, और प्लस टाइम्स 1 अपॉन 12 के बराबर, और ये किस तरह आ जाएंगे माइनस टाइम्स ln किस तरह आ जाएंगे तो ये आ गया अपने पास 2 के बराबर है ना। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, थोड़े बहुत कैंसिल आउट करना स्टार्ट कर लीजिए। ये अगर अपने पास 8 8 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे है ना। ये 8 आया कहाँ से, मोए मोए ना हो जाए। ये अगर अपने पास 8 यही तो देख रहे हैं, इसी इसलिए मिस्टेक। ये अगर अपने पास ये 8 नहीं होगा, क्या आ जाएंगे अपने के पास बताओ, ये अगर अपने पास 3 इंटू 6 और अपॉन में 8 के बाद। अब अपने पास कैंसिल आउट करना स्टार्ट कर लीजिए। ये अगर अपने के पास 2 3 दूनी 6 के बराबर, और ये अगर अपने पास 4 दूनी 8 के बराबर है ना। और ये अगर अपने पास 2 चौका 8 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये अगर अपने पास 2 8 16 और 3 8 24 के बराबर। ये आ गया अपने के पास 8 3 24 के बराबर, और यहाँ से अगर अपने के बराबर तो ये सब तो कैंसिल आउट होगा नहीं। यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो ये आ गया 1/2। पहले रेशनल नंबर को एक तरफ लिख लेते हैं। ये अगर अपने पास 9/4 के बराबर, बस कैलकुलेशन एरर में होनी चाहिए। और ये किस आ जाएंगे, रेशनल नंबर ये आ गया, माइनस टाइम्स 1/2 ये आ गया, माइनस टाइम्स अपने पास 3/8 ये आ गया, और प्लस टाइम्स 1/12 ये आ गया, और ये भी तो है रेशनल नंबर, तो माइनस टाइम्स 4/3 ये आ गया। प्लस टाइम्स अब क्या कीजिए, इरेशनल वाली को लिखिए। इरेशनल अपने पास क्या है, तो √5/2 के बराबर है ना। और प्लस टाइम्स अपने पास है तो 3√5 और होल अपॉन 4 के बराबर है। कैलकुलेशन खतरनाक है, इतना याद रखिएगा। तो माइनस टाइम्स 2√5 और होल अपॉन में 3 के बराबर है। हम क्या करते हैं, इस दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। तो माइनस टाइम्स ln किस तरह आ जाएगा, तो 1 प्लस टाइम्स √5 के बराबर। कोई एतराज हमारे सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं मिलेगी। अब अपने पास क्या कीजिए, जो जा रहा है जाने दीजिए, -1/2 प्लस 1/2 गया, यहाँ से अपने पास बराबर तो 9/4। यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ से अपने पास एलसीएम ले सकते हैं क्या, चलो ले लो। 9/4 और माइनस टाइम्स अपने पास 3/8 के बराबर, प्लस टाइम्स 1/12 के बराबर, और माइनस टाइम्स 4/3 के बराबर। इरेशनल वाले अपने पास क्या करो, इस पूरे को अपने पास इधर चिपका दो। पूरे को अपने पास क्या करो, क्या क्या अपने पास कॉपी करके चिपका दो। ठीक है, जब हमारे पास ऑप्शन है तो चिपका दो। ठीक है, अब अपने के पास क्या करो, एलसीएम रेशनल वाले को अलग सॉल्व करो, इरेशनल वाले को अलग सॉल्व करो। यहाँ से अपने पास एलसीएम किस तरह आ जाएंगे इसका, तो 24 ऐसे भी दिख रहा है, तो 4 छक्का 24, 9 छक्का 54, और माइनस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे 8 3 24, तो ये आ गया 3 3 9, 12 दूनी 24, और माइनस टाइम्स आ गया 3 8 24, 8 चौका 32 के बराबर। हाँ या ना, ये हो जाएंगे। और प्लस टाइम्स यहाँ से अपने कैसे बताओ, इसका एलसीएम किस तरह आ जाएंगे, तो कैलकुलेशन देख रहे हो, अभी तक इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं देखे थे। इसका भी एलसीएम अपने पास 24 आ जाएगा। ये अगर अपने पास 12√5 के बराबर है ना। और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 4 छक्का 24, 6 3 18 और √5 के बराबर। माइनस टाइम्स आ गया 3 8 24, 8 2 16 √5 के बराबर। 3 8 24 और ये आ गया 16, और माइनस टाइम्स ln 1 प्लस √5 के बराबर। यहाँ पर जगह है नहीं, छोड़ो, थोड़ा बहुत जगह तो है, सॉल्व कर लो। तो यहाँ से अपने पास बताइए किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 54 54, ये आ गया अपने पास 56 के बराबर, और माइनस टाइम्स ये आ गया 9 2 11, और ये आ गया अपने पास सिर्फ 41, और होल अपन 24 के बराबर। प्लस टाइम्स यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो 12 18 ये आ गया 0, और ये किससे आ जाएंगे, तो 1 1 2 के बराबर, 1 3 के बराबर, 30 √5 के बराबर, और माइनस टाइम्स 16 √5 के बराबर, और होल अपन में 24 के बराबर। माइनस टाइम्स किस आ जाएंगे ln 1 प्लस √5 के बराबर है। यहाँ पर जगह नहीं, अगले पेज पे लिखते हैं। तो यहाँ से अपने पास क्या गया, तो इसमें से अपने पास सॉल्व कर लो। 56 में से अपने के पास क्या है, 56 में से कितना माइनस किया गया है, तो 41, तो 5, और ये आ गया अपने पास 14, क्या गया अपने पास 15 के बराबर, 15/24 के बराबर। प्लस टाइम्स अपने पास बताइए, यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे, तो 30 में से 16 जाएगा तो 14√5 के बराबर, 14√5, और होल अपने अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 2 के बराबर, होल अपने 2 नहीं बल्कि 24 है। और माइनस टाइम्स ln किस तरह आ जाएंगे, तो 1 प्लस टाइम्स अपने पास √5 के बराबर। अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो हाँ, ऑप्शन नहीं बल्कि अपने के पास क्वेश्चंस में आंसर देखते हो तो इस फॉर्मेट का दे रखा है। ठीक है, तो √5 अपने पास पहले और m बाद में। चलो 1/24 यहाँ पर भी कॉमन ले लिया। चलो फटाफट अपने पास कॉमन ले लो, तो किस तरह आ जाएंगे, तो 1/24 अगर हम कॉमन लेते हैं तो किस तरह आ जाएंगे, तो 14√5 के बराबर, और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 15 के बराबर, माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे ln 1 प्लस √5 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या करो, जो सॉल्व हो रहा है सॉल्व कर लो, जो बच रहा है बचा लो। तो यहाँ से अपने पास इसको कंपेयर कर लो, 1/24 क्या गया l √5 के बराबर, प्लस टाइम्स m माइनस टाइम्स n ln 1 प्लस √5 के बराबर दे रखा है। यहाँ से अपने पास जैसे हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से अपने पास बताओ, l इक्वल टू आ गया अपने पास 14 के बराबर, m इक्वल टू आ गया अपने पास 15 के बराबर, और n इक्वल टू किस बराबर हो गया 1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो फुल एंड फाइनल आंसर किस बराबर पूछ रखा है, तो फाइनल आंसर l प्लस m प्लस
n के बराबर ही पूछ रखा है। l हमारे पास क्या गया 14 प्लस टेंस 15 और प्लस टेंस 1 के बराबर। क्या गया अपने का 14 5 19 और 29 और 1 30 के बराबर, यानी फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे 30 के बराबर हो रखा है। ठीक है, तो 30 अपने पास क्या आ जाएंगे आवर करेक्ट आंसर। तो देख लो अपने पास टोटल 5 पेज में गया। ऐसे क्वेश्चन कैलकुलेशन वाइज बहुत खतरनाक होते हैं, तो क्वेश्चन छोड़ कर आना और कुछ करके आने नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इतने टाइम में आप छोटे छोटे क्वेश्चन अच्छे से बना सकते हैं। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। बहुत ही लेंथी क्वेश्चन था तो आसान क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन लेंथी बहुत ही ज़्यादा था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।